वेलकम टू माय चैनल। खूनी रात आज की इस कहानी में हम देखेंगे रात का ड्राइवर। यह कहानी विक्रम की है, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था और अक्सर देर रात काम खत्म करके कैब से घर लौटता था। एक सर्द रात लगभग 2 बजे थे जब विक्रम ने दफ्तर से कैब बुक की। जल्दी ही एक पुरानी काली एम्बेसडर कार आकर रुकी। ड्राइवर की सीट पर एक लंबा दुबला पतला आदमी बैठा था, जिसने अपनी टोपी आंखों पर झुका रखी थी। विक्रम ने ड्राइवर को अपना पता बताया और पिछली सीट पर बैठ गया। सफर एकदम खामोश था। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही न के बराबर थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था। लगभग 15 मिनट बाद विक्रम ने नोटिस किया कि ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया है। एक ऐसी सुनसान सड़क जिस पर कोई लाइट नहीं थी। भाई साहब, ये रास्ता नहीं है, विक्रम ने कहा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कार की गति और बढ़ा दी। विक्रम को अब घबराहट होने लगी। उसने थोड़ा जोर से कहा, मैंने कहा यह गलत रास्ता है, मेरी लोकेशन उधर नहीं है। इस बार ड्राइवर ने टोपी थोड़ी उठाई और विक्रम की सांसें वहीं थम गईं। ड्राइवर की आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब ठंडी मुस्कान थी। और फिर ड्राइवर की आवाज आई, एक धीमी अजीब सी सरसराहट। मुझे पता है, तुम्हें वहां नहीं, मेरे साथ चलना है। विक्रम का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। वह शीशे से बाहर देखने लगा। उन्हें अब एक वीरान पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। तभी ड्राइवर ने बिना स्टीयरिंग पर हाथ लगाए कार को जोर से मोड़ दिया और एक टूटे हुए गेट से होते हुए कार को कब्रिस्तान के अंदर ले गया। मुझे जाने दो, तुम कौन हो? विक्रम चिल्लाया। ड्राइवर ने फिर से उस भयानक सफेद आंखों से पीछे देखा और इस बार उसने अपने हाथ स्टीयरिंग से हटा दिए। मैं इस सड़क का सबसे पुराना ड्राइवर हूं, जो अब सिर्फ रात के आखिरी मुसाफिरों को उनकी सही मंजिल तक छोड़ता है। कार तेजी से एक पुरानी टूटी हुई कब्र के सामने जाकर रुकी। ड्राइवर ने धीरे से कार का लॉक खोला। उतरो, ड्राइवर ने उसी सरसराहट वाली आवाज में कहा। विक्रम बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर कार से बाहर भागा। वह भागता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, जब तक कि वह मेन रोड पर नहीं पहुंच गया। जब उसकी सांस थोड़ी संभली तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई कब्रिस्तान नहीं था, कोई टूटी हुई कब्र नहीं थी, सिर्फ एक खाली अंधेरी सड़क थी। मगर सड़क के बीचों बीच जहां कुछ देर पहले कार रुकी थी, वहां मिट्टी पर घिसटने के निशान थे और उन निशानों के पास एक बहुत पुरानी जंग लगी हुई एम्बेसडर कार की चाबी पड़ी थी। उस रात के बाद विक्रम ने कभी रात 1 बजे के बाद कैब बुक नहीं की।